तुमने 11th में तुमने IUQM निकाला, अब IUQM दिया वो निकला, फिर RMO दिया वो भी निकला, फिर इनमो दिया और इनमो भी निकला। हाँ। चैंपियन आदमी भाई। फिर वापस क्योंकि इनमो क्वालिफाइड था तो डायरेक्ट इनमो दे सकते थे अगले साल, ठीक है। तो इनमो दिया, वापस क्लियर हो गया। अरे यार ये बच्चा मस्त है भाई, यार चिल मार को सर इनमो दिया बस क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे। इसमें मेरे इनिशियल टेस्ट में 100 में से 15, 16, 17 इतने मार्क्स आते थे भाई IUQM के साहब टेस्ट 100 में से 15-16। हाँ। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती नहीं होंगी। नहीं, पर करना था, बस लगे रहते थे। हाँ भाई जय, कैसा है? बढ़िया हूँ सर। वीरू कहाँ है? तू हंसता मस्त है यार। तो जय ये बता, जिंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया सर। ओलंपियाड निकाल लिया, फोड़ा फाड़ी कर लिया है, क्या करने वाला है आगे? सर अभी तो IIT में ही। IIT में ट्राई मार रहा है। तो तेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। आई शाबाश। तो मैथमेटिक्स फेवरेट है इसलिए मैथमेटिक्स का ओलंपियाड निकाला। हाँ सर। हाँ तो थोड़ा जर्नी बताना, कैसे कैसे ओलंपियाड में क्या क्या किया, कैसे कैसे फोड़ा फाड़ी मचाया। सर मैंने लगभग 9th जब खत्म हुई थी तब कोविड का टाइम चल ही रहा था, तो कोई कौन से साल की बात कर रही है तू? 2021? 2021 के आसपास। 9th में उसी वक्त होगा। हाँ तो हाँ। उस टाइम पे ऑनलाइन कोई बुक ऑर्डर की थी और IUQM का कुछ नहीं पता था उस टाइम तक। अच्छा, ऑनलाइन बुक ऑर्डर की थी वेदांतों की? नहीं ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही कोई बुक रैंडम रैंडम बुक ऑर्डर की थी, ठीक है। फिर उसमें कुछ IUQM का पता चला। अच्छा उस किताब में लिखा हाँ, होता, तो ठीक है उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया। ठीक है फिर ऐसे कोई YouTube पे कोई वर्कशॉप का वीडियो था तो कोटा चला गया, ठीक है वहाँ पे दोस्त बने, ठीक है। उन्हें वेदांतु का बताया। अच्छा ठीक तो है। भाई फिर 10th में जब था तो जुलाई के आसपास वेदांतु का कोर्स लिया था। IUQM का। 2022 की बात कर रहे हो तुम? हाँ। जुलाई 2022, ठीक है। तो उस टाइम पे IUQM के अंदर फिर मेरे 23 मार्क्स थे, लेकिन उस साल ऑलरेडी कट ऑफ 30 पहले ही बता दी थी एग्जाम होने से पहले ही कि 30 मिनिमम कट ऑफ मिनिमम जाना चाहिए। हाँ इनमो के लिए, और उस टाइम पे RMO नहीं होता था। अच्छा बीच में एक साल हाँ, ऐसा हुआ था RMO कि नहीं हुआ IUQM था। से डायरेक्ट इनमो जा रहे थे, बिल्कुल। हाँ तो उस टाइम पे तो हुआ नहीं था। अच्छा ठीक। फिर JEE के साथ साथ प्रिपरेशन की थी 11th के अंदर। अच्छा JEE के साथ साथ तुमने किया? हाँ। अच्छा तो इतना समय निकाल 11th ले के रहे थे? अंदर। हाँ हाँ ठीक है, तो इंटरेस्ट था तो निकल जाता है हाँ, समय। निकाला था फिर। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे IUQM क्लियर हो गया था और RMO भी हो गया था। फिर इनमो का थोड़ा कंफ्यूजन था कि करूँ ना करूँ, कि JEE का फोकस था, तो फिर इनमो दिया, इनमो क्लियर हो गया। हाँ कंफ्यूजन में भी क्लियर प्रिपरेशन साथ साथ चल रही थी। तो ऑनलाइन ही बैठ के प्रिपेयर कर वेदांतु से। समझ गया। तो तुमने 11th में तुमने IUQM निकाला, अब IUQM दिया वो निकला, फिर RMO दिया वो भी निकला, फिर इनमो दिया और इनमो भी निकला। हाँ। अरे यार तुम चैंपियन आदमी हो भाई। फिर 11th में ये काम किया, फिर 12th में? फिर 12th में कैंप गया था। अच्छा 12th में कैंप गए थे इनमो का, ठीक है। वहाँ पे बस दोस्त बनाए, मौज मस्ती की। पढ़ाई तो कम ही हुई थी वहाँ पे, थोड़ी सी JEE का थोड़ा ब्रेक लग गया था, ठीक है। फिर वापस क्योंकि इनमो क्वालिफाइड था तो डायरेक्ट इनमो दे सकते थे अगले साल, ठीक है। तो इनमो दिया, वापस क्लियर हो गया। अरे यार ये बच्चा मस्त है भाई, यार चिल मार को सर इनमो दिया बस क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे। तो सही में ऐसे ही दिया था भाई? हाँ सर, 12th में प्रिपरेशन ही थी। हैं भाई तू कैंप कतई के बाद तेज से बच्चा है भाई। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया। तो फिर 12th में फिर वापस फिर कैंप नहीं गया फिर, क्योंकि JEE एडवांस था। JEE एडवांस है तो कैंप छोड़ दिया। तो इनमो 2 बार क्लियर किया है, तो इनमो से तो तेरे बहुत सारे कॉलेजेस खुल जाएंगे, ISI सर वो सारे मिल ही जाते हैं। सारे मिल जाते। ISI में जाने का नहीं था, इच्छा नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो IIT बॉम्बे में तो कोटा है ना शायद ओलंपियाड का? वो तो JEE के थ्रू भी मिल रहा है, पर वो अच्छा JEE के थ्रू भी मिल रहा है? नहीं तो कोटा लगा लो, कोटा से ज्यादा अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। IIT बॉम्बे के अंदर BS मैथमेटिक्स है। अच्छा सिर्फ वही ब्रांच मिल रहा है? ओके ओके। हाँ सारे ब्रांचेस उन्होंने ओपन नहीं किए, कंप्यूटर साइंस नहीं ओपन किया है, और हाँ ना ही मेन स्ट्रीम ब्रांचेस ओपन किए। ठीक बात। तो तुम ऐसे एडवांस के थ्रू, रैंक के थ्रू जाओगे? तो सारे मिल रहे हैं फिर। सारे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसे मतलब फिर मैथ्स में इंटरेस्ट तेरा बचपन से था, तो जब तू ओलंपियाड वगैरह किया तो ओलंपियाड में तेरे को मतलब तुरंत सब समझ में आ रहा था, या स्टार्टिंग की जर्नी कैसे थी? तो थोड़ा जर्नी बताना, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा, मतलब वो स्टार्टिंग के दिन कैसे थे? क्योंकि एक आम बच्चा है ना, वो हमेशा इसी बात से डरता है, क्योंकि तू तो जानता है तेरा चल इंटरेस्ट था, बट फिर भी IUQM अपने आप में बहुत हैवी चीज़ है। तो कैसे वो पूरा नेविगेशन कैसे हुआ? सर मेरे इनिशियल टेस्ट के अंदर 100 में से 15, 16, 17 इतने मार्क्स आते थे भाई IUQM के टेस्ट में। 100 में से 15-16। हाँ। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती नहीं पर करना था, बस लगे रहते थे। अच्छा मतलब ये था दिमाग में कि करना तो है ही है, सीखना है, तो छोड़ा नहीं, कभी गिव अप नहीं मारा। तो वेदांतु से पढ़ के मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया है, तेरे मुस्कुराहट बता रही है। चलो बहुत है, तो बहुत मजा आया। तो और लेकिन फिर
तुम तो उस वक्त तुम बता रहे हो कोटा में थे, तो कोटा में नहीं, तुम कोटा में केवल मैं एक वर्कशॉप के लिए गया था एक। अच्छा, सिर्फ वर्कशॉप के लिए तो गए उधर थे। दोस्त बने थे, उन्होंने बताया था कि वेदांतु कराता है क्लासेस ऐसे। अच्छा, तो फिर वापस फिर तुम रहने वाले कहाँ के हो? सीकर, तुम सीकर सीकर के? राजस्थान। अच्छा, वहीं के रहने वाले भी हो। हाँ। तो फिर तुमने वहीं से कोचिंग वगैरह की? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे कोचिंग भी कर रहे थे ऑफलाइन हाँ। और ऑनलाइन वेदांतु से भी पढ़ रहे थे साथ ही साथ? हाँ। बढ़िया यार, तो मतलब एक साथ दो, एक पंथ दो काज कर रहे थे, दोनों मैनेज भी हो जा रहा था। सही है। तो फिर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आ रहा था? हाँ सर। कोई दिक्कत उक्कत नहीं? जो लोग बाग बोलते हैं अरे ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होता वहाँ, नहीं तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मजा आया था? हाँ अरे सर। सही यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर ओवरऑल मतलब तू पढ़ाई वढ़ाई किया मजे से और सब कुछ बढ़िया हुआ। ऑनलाइन से पढ़ाई किया पूरा पूरा ओलंपियाड, और ओलंपियाड जैसा कठिन एग्जामिनेशन भी तुम ऑनलाइन से निकाल पाए, बहुत बढ़िया। तो आगे चलकर अभी क्या फिर प्लान है? आईआईटीज में जाना है, फिर IITs में। इंजीनियरिंग करना है मजे से, और ओलंपियाड वाली सुनहरी यादें साथ रहेंगी? हाँ सर, बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल रहेंगे। चलो बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। बड़ा मजा आया तेरे से बात करके, और महसूस हुआ कि यार मजे मजे में भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ सर। तेरे से मिलकर मैं खुश हो गया, बल्ले बल्ले वाली फीलिंग आ गई। चलो ओके, बाय।